औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है। इस तरह एक मुझे सवाल आया था, तो बाकायदा तौर पर कुछ दोस्त आए भी थे चैम्बर में, इन्होंने इंफॉर्मेशन भी ली थी कि अगर माँ की वफ़ात हो जाए, माँ की वफ़ात होने की सूरत में जो बच्चे हैं वो बाप के पास रहेंगे या माँ के नानी के पास या दादी के पास या बाप के पास, ये सवाल था। तो इसमें कानून क्या कहता है? दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ लगे क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मौसूल होगा, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये आज का टॉपिक है, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो कि अदालतों के अंदर भी ऐसे है, जब इस तरह की जो स्टेज होती है कि माँ जब उसकी डेथ हो जाती है, जो बच्चे वो जो होती है वो नानी ले जाती है, तो वो बाप बाद में बच्चों को तरसता जब लेने जाता है तो इस तरह के ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो वो इल्ज़ामातों पे बाशुरू हो जाता है, ये वो हमारी बच्ची मरी तुम्हारी वजह से थी, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। वो बच्चों से भी मिलने के लिए इनकारी हो जाती हैं। वो बाप बेचारा भी तरसता है, तड़पता है अपने बच्चों के मिलने के लिए। फिर वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, तो वहाँ पर जाकर फिर वो फिर वो 491 CRP हेबियस भी करता है कि मेरी बीवी फौत हो गई है, अब बच्चे नानी के पास हैं, मैं बाप नेचुरल गार्डियन होता है और ताकि बच्चे बाप को दिए जाएं। लेकिन वो फिर ऑनरेबल कोर्ट मुनासिब ऑर्डर कर आर्जी स्टडी भी दे सकती है, अगर नहीं तो फिर वो गार्डियन ऑनरेबल कोर्ट ये भी कह देती है कि आप मुतलका जो कोर्ट है जिसको जुरिस्डिक्शन है गार्डियन कोर्ट में चले जाएं, तो वो जो मुनासिब होगा उसके तहत आप बच्चे उधर से लें। मुस्तकिल कस्टडी आप उधर से ले सकते हैं, मुस्तकिल जो हसानत है वो उधर से ले सकते हैं। तो सवाल ये है कि माँ की वफात की सूरत में बच्चे की हसानत का ज़्यादा हकदार बाप का होता है, नानी नहीं ले सकती। 2018 YLR 649 पेज है, 2018 SCMR 590 पेज है। माँ की वफात के बाद बच्चों की कस्टडी का हक नानी की बजाय बाप का हक है, 2018 SCMR 590। तो ये केस है उसमें, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट जब केस था उसमें के बच्चे नानी के पास थे, एक बेटा था एक बेटी थी। बेटा जो होता है वो बाप के पास रह जाता है और जो बेटी है वो नानी के पास। नानी कहती जी मुझे उसमें मेरी बेटी नज़र आती है, लिहाजा वो बेटी मैंने रखी है। फिर वो कोर्ट में वो उसका स्टे ले लेती है और बाप फिर उसमें बाकायदा तौर पे बाप को पार्टी, अब बाप को उसमें ये कहता है कि मैं बाप लिहाजा बेसिकली नेचुरल गार्डियन होता है, हक बाप का है क्योंकि वो बाप को ही मिलेगी नानी के पास। और अब कोर्ट सबसे पहले ये देखेगी कि वेलफेयर ऑफ द माइनर किससे लिए बेहतर है, क्योंकि वो बेटी है या बेटा है। नानी के मुकाबला में वालिद बच्चों की हज़ानत का कस्टडी का ज़्यादा हकदार होता है। 2016 MLD 801 पेज है, जिसमें एक सरदारा बीबी उसकी डेथ हो गई थी वर्सेस एडिशनल सेशन जज मियाँ वाली का ये केस था। लाहौर हाई कोर्ट में बेटी थी उसकी, वो सरदारा बीबी की डेथ हो जाती है, वो नानी के पास बच्ची थी और ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें ये का हुक्म सादर किया कि क्योंकि नानी के मुकाबला में वालिद बच्चों की हसानत का ज़्यादा हकदार होता है, लिहाजा वो जो बच्ची है वो बाप को दी जाए। ठीक है, 2016 MLD 801 पेज है इसका, जहाँ बाप इस काबिल हो कि बच्चों की परवरिश खुद कर सकता है, उधर बच्चों की नानी के पास छोड़ने का कोई जवाज नहीं पैदा होता कि बाप इस काबिल है कि बच्चों की वेलफेयर कर सकता है, उनका स्कूल, उनका खाना पीना, उनका जो भी परवरिश है उस बच्चों की वो बच्चा बाप कर सकता है, इस अफोर्ड कर सकता है, उसके पास ये पावर है। तो फिर वो जो अगर बच्चे नानी के पास हैं तो कानून ये कहता है कि नानी के पास
बच्चे छोड़ने का कोई जवाब नहीं पैदा होता, उन पर बोझ बनाने का कोई फायदा नहीं होता। लिहाजा बच्चे बाप के पास ही रहने चाहिए और बाप इस काबिल है और बाप के पास ये हक हासिल है कि वो बच्चे अपने पास रखे। 2018 CLC 452 पेज है इसका, ये भी ऑनरेबल कोर्ट की साइटेशन है। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों कि बच्चों की हज़ानत कस्टडी के बारे में अहम अदालती नज़ायर और भी हैं। अगर सुतेली वालदा, अगर एक मर्द दूसरी शादी कर लेता है, अब उस बच्चे की सुतेली वालदा है, अब यहाँ पे नानी वाली बात नहीं हो रही, अगर उसकी सुतेली वालदा, उस सुतेली वालदा की निस्बत वो बच्चे की हज़ानत, बच्चे की कस्टडी की ज्यादा हकदार दादी होगी। वो दादी के पास होगा, बच्चे चले जाएंगे, क्योंकि जब मर्द ने दूसरी शादी कर ली, ये हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह बेतहाशा केसेस है औरतों की। मेरे ये पिछले दिनों में मेरे पास एक केस है, उसमें एक लड़की थी, लड़का था, उसने उसकी बीवी की डेथ हो गई और उसमें से एक बच्चा पैदा हुआ, यानी कि उसने बच्चे की डिलीवरी की और डिलीवरी में बच्चा तो जिंदा बच गया, लेकिन वो उसकी वालदा जो थी, जो माँ थी, वो उसकी डेथ हो गई, वो वफात पा गई। बाद में उस मर्द ने कोई 15-20 दिन भी नहीं छोड़े, उसने दूसरी शादी कर ली। अब वो जो बच्चा था, अब नानी ने कहा मुझे दे दे, लेकिन उसमें उसकी दादी भी थी, लेकिन वो बच्चा फिर बाद में दादी को दे दिया गया, क्योंकि सुतेली वालदा जो होती हैं वो उस बच्चे को मोस्टली हमारे माशरे के अंदर दोस्तों आपको पता है कि सुतेली जो वालदा होती हैं वो बस वो सिर्फ जब अपने हस्बैंड को देखती हैं तो वो बच्चों को प्यार दिखाना शुरू कर देती हैं कि हस्बैंड को पता चले कि वाह जी वाह, ये तो बहुत खिदमत मेरे बच्चों की करती है, बहुत अच्छी है ना। लेकिन वो जब चला जाता है तो वो उसी तरह वो बिहेव जो सुतेलों वाला शुरू हो जाता है, तो लिहाजा ये ज्यादा हकदार दादी होगी। 2000 CLC 1264 पेज इसका बनता है। अब नेक्स्ट जो बात है कि बाप नाबालगान या नाबालग की फला वेलफेयर, बाप है, बाप कर सकता है, उससे और कोई और नहीं है कि जो बाप के बगैर कोई कर सके, क्योंकि बाप बच्चों का हकीकी गार्डियन होने की वजह से नाबालगान की हज़ानत कस्टडी का हकदार ज्यादा रखता है और वो जो कस्टडी है वो बाप को ही मिलेगी, वो नानी को नहीं मिल सकती। 2016 MLD 801 पेज लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, वही सरदारा बीबी वाली जो सरदारा बीबी वर्सेस एडिशनल सेशन जज मियां वाली। तो कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मियां वाली, उनकी ये केस है, इसमें वो जो बच्ची थी वो बाप को दे दी गई थी। तो दोस्तों बात कहने का मतलब है इस तरह का वो सवाल करेंगे, लेकिन इस सूरत में भी ये एम ही नहीं कि वो केस करेंगे, वो फौरी तौर पे वो बच्ची छीनेंगे या बेटा या बेटी है जो वो बाप को दे दी जाएगी। उसमें बाकायदा तौर पे इस केस जो मेरे पास है उसमें नानी ने केस किया हुआ था, अब उसमें क्या वो शहादत होगी, अब इसी तरह वो बाप की तरफ से शहादत होगी। बाप ने ये बताना है कि मैं जो वेलफेयर ऑफ द माइनर्स अच्छी बाप कर सकता है, नेशनल गार्डियन है, और नानी उसके मुकाबला में वो वेलफेयर नहीं। कोर्ट को सेटिस्फाइड दोनों पार्टियों ने करना होता है, जिन्होंने केस किया है और जिनके खिलाफ बाप के खिलाफ किया, दोनों पार्टी, जो पार्टी कोर्ट को सेटिस्फाइड कर लेगी और कोर्ट फिर जब अगर मुनासिब समझती है कि ये नानी या बाप के वेलफेयर ऑफ द माइनर अच्छी कर सकते हैं, वेलफेयर कर सकते हैं, और जब सेटिस्फाइड हो जाए, दोनों शहादतें होंगी, शहादत जीरा होगी, जीरा के बाद बहस होगी, बहस के बाद जब कोर्ट देखेगी कि जो इस बच्चों की जो कस्टडी है वो किन को दी जाए जो बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकें, अच्छी वेलफेयर कर सकें, तो उसको फिर वो ऑनरेबल कोर्ट मुनासिब हुक्म करके उनको उनके हक में वो उनको मुस्तकिल ये जो कस्टडी है वो दे देती है। और इसी तरह एक इसी में मैं सवाल आया था कि जब तक वो बच्चे नानी के पास हैं, आया कि हमें वो तो हमें मिलने भी नहीं देती, आप बजरिया कोर्ट में आप केस कर सकते हैं कि बच्चों की वो हमें मिलने नहीं देती, लिहाजा हमें मुलाकात
का आप उसमें एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि बच्चों से हमारी मुलाकात करवाई जाए, महीने में 1 बार या 2 बार। और इसी तरह अपना ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी 2020 की आई हुई है, 19 की, जिसमें ये बताया, इसमें शेड्यूल टोटल बताया गया कि इस शेड्यूल के तहत आप बच्चों की मुलाकात करवा सकते हैं। हाँ, अगर किसी दोस्त को के पास इस तरह का मसला है कि बच्चे अभी नानी के पास हैं, आपको नहीं मिले, ऑनरेबल कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया, अभी शहादत पे केस है, तो आप उससे पहले बच्चों की मुलाकात का कह सकते हैं, हमेशा ऑनरेबल कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप